Welcome all of you to my channel Polytech Guru. My name is नवीन कुमार। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम सर्विस कनेक्शन एंड उसके टाइप्स पे डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स सी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए हम हमेशा 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम को मानक या स्टैंडर्ड के रूप में मानते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लोड के लिए 440 वोल्ट की 3 फेज़ सप्लाई चाहिए और आपके जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं या हमारा नॉर्मल घर है उसके लिए हमें 230 वोल्ट की एक सिंगल फेज़ और एक न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए। ठीक है, जिससे छोटे स्मॉल कंज्यूमर जो हैं वो अपने लाइट और फैन को सप्लाई दे सकें। सेम एज अगर आप अधिक आबादी वाले स्थानों पर बात करें या जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर सब स्टेशन बनाए जाते हैं जो कि 11,000 वोल्ट को 440/230 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। 440 का मतलब है कि आप फेज़ टू फेज़ अगर बात करेंगे तो आपको 440 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी और एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच में आपको 230 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। सो आज के इस टॉपिक में हम कंज्यूमर के सर्विस कनेक्शन को देखेंगे या कंज्यूमर के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शंस हैं उस पर बात करेंगे। सो लेट्स सी वन बाय वन। बेसिकली सर्विस कनेक्शन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से प्रत्येक कंज्यूमर को या कर सकते हैं प्रत्येक उपभोक्ता को एक इंडिविजुअल लाइन दी जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे यूपीपीसीएल अपने यहाँ यूपी में, तो वहाँ से जहाँ से उनका आखिरी पॉइंट कनेक्ट होता है, वहाँ से जहाँ से आप उसके किसी कंज्यूमर के घर को कनेक्ट करते हैं, सपोज़ कीजिए ये एक आपका टावर है। ठीक है, यहाँ पर आपका 4 वायर सिस्टम है या 3 फेज़ वायर सिस्टम है और ये किसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंज्यूमर का प्रीमिसेस है या घर है। तो यहाँ से ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से इस कंज्यूमर के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सर्विस लाइन। दिस इज योर सर्विस लाइन। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से उपभोक्ता के बीच की जो ये लाइन खींची जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस लाइन या और इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सर्विस कनेक्शन। ठीक है, बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से यहाँ पर एक एनर्जी मीटर कनेक्ट किया जाता है। एनर्जी मीटर के बाद आपका यहाँ पे प्रेमिसेस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, कंज्यूमर का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो एनर्जी बोर्ड और इस डिस्ट्रीब्यूशन पोल, इन दोनों के मध्य में या इन दोनों के बीच में हम सर्विस कनेक्शन मान के चलते हैं। उपभोक्ता को दी जाने वाली सर्विस कनेक्शन मीटर बोर्ड तक प्योरली समाप्त हो जाती है और मीटर से पहले जो केबल या फेज़ वायर होता है वहाँ पे हम किटकैट फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट कि अगर कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फ्यूज़ आपका बर्न आउट हो जाए या हम अगर मेंटेनेंस चाह रहे हैं तो फ्यूज़ के थ्रू हम उसको ईजिली सर्किट को कट कर सकें। न्यूट्रल तार को बेसिकली न्यूट्रल लिंक से कनेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपका न्यूट्रल लिंक और फ्यूज़ वायर कनेक्ट है। यहाँ से आपके सप्लाई आ गई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे, एनर्जी मीटर पे, और यहाँ से आपकी फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे जाके आपके फाइनली प्रेमिसेस में हमारी सप्लाई चली गई। अब सर्विस कनेक्शन में जो आप कंडक्टर यूज़ करते हैं वो कंडक्टर बेसिकली आपका डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का कितना लोड है, कितना भार है, विद्युत भार है। उस लोड पर आपके कंडक्टर का साइज़ या कह सकते हैं कंडक्टर का टाइप डिपेंड करता है। लाइक हम हार्ड ड्रॉन कॉपर यूज़ कर रहे हैं कि एएसी कॉपर यूज़ करते हैं। 2, 3, 4 टाइप के वायर हैं। आपका हार्ड ड्रॉन कॉपर है, फिर आपका एएसी जिसको बोलते हैं ऑल एल्युमिनियम स्टैंडर्ड कंडक्टर, या ACSR जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स, या कहीं कहीं पे हम बेयर कंडक्टर भी यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली नंगे चालक। ठीक है, सो बेयर कंडक्टर। ये डिफरेंट टाइप्स के आपके वायर्स हैं जो इस सर्विस लाइन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नाउ अगर आप कनेक्शंस की बात करें तो हम यहाँ पे वेदर प्रूफ पीवीसी केबल यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपकी एल्युमिनियम की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है। इससे हम सर्विस को कनेक्शन करते हैं या जोड़ते हैं। हाँ,
कभी कभी बड़े उपभोक्ताओं के केस में, जो बड़े कंज्यूमर्स होते हैं, वहाँ पर हम अंडरग्राउंड केबल्स यूज़ करते हैं। अंडरग्राउंड केबल यूज़ कर सकते हैं, या आप एलटी ट्राइपोड केबल का भी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं, ये सारे केबल की रेटिंग्स है, वो डिपेंड करती है कि कंज्यूमर का लोड कितना है। नॉर्मली आपका जो कंज्यूमर होता है घरों में या घरेलू वायरिंग में, वो 1 किलोवाट का विद्युत लोड नॉर्मली सबके पास होता है। डोमेस्टिक और कमर्शियल कनेक्शन में ये हम लोग नॉर्मल रखते हैं। कमर्शियल कनेक्शन के केस में यहाँ आपका लोड वैरी कर जाता है, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप कंडक्टर यूज़ करेंगे ना। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन में। तो टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन बेसिकली, जस्ट वेट अ मिनट, वे टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन आपका बेसिकली डिपेंड करता है 2 पॉइंट्स पे। पहला कि विभागीय जो आपका खंभा है, या कह सकते हैं जो सर्विस पोल है, वहाँ से उपभोक्ता का स्थान या मकान कितनी दूरी पे है। पहला पॉइंट कि हम किस टाइप का सर्विस कनेक्शन यूज़ करते हैं, ये तो पहले डिपेंड करता है कि डिस्टेंस क्या है आपके कंज्यूमर की इस सर्विस पोल से। और दूसरा कि कंज्यूमर का लोड कितना है। तो मैंने बोला कि कंज्यूमर के लोड पे आपके केबल का साइज़ वगैरह डिपेंड करता है। तो कंज्यूमर का लोड और कंज्यूमर की उस पोल से डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स पे आपके टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन डिपेंड करते हैं। हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन यूज़ किए जाते हैं, या बेसिकली नॉर्मल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हम लोग रखते हैं। तो एक एक करके हम सारे टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव दिस आयरन, एंगल आयरन टाइप, या कह सकते हैं एंगल आयरन ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। ये आपका पहला टाइप का कनेक्शन है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल एंगल, यहाँ पर देखिए बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे जो आपके कंज्यूमर्स हैं, उनकी ऊंचे छत वाले कंज्यूमर्स हैं या ऊंचे भवन वाले कंज्यूमर्स हैं, और वहाँ पे नंगे बेयर कंडक्टर के थ्रू हम संयोजन हमको करना है, कनेक्शन करना है। तो लाइक ये आपका 2 स्टोरी कोई कंज्यूमर है, डबल स्टोरी की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर एंड सिंगल फ्लोर पे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट यूज़ किया गया है, हॉरिजॉन्टल टाइप का ये कनेक्शन किया गया है, और आपका एक एंगल, ये आयरन का एंगल क्रिएट किया गया है। यहाँ पर इन दीज आर योर शेकल कंडक्टर्स, इनको आप कह सकते हैं शेकल कंडक्टर्स। शेकल कंडक्टर्स के थ्रू आपका फेज और न्यूट्रल वायर यहाँ पर आया है, सर्विस पोल के थ्रू यहाँ से आया है, सर्विस पोल के थ्रू यहाँ से कनेक्शन किया गया है। अब ये शेकल कंडक्टर्स क्लैंप के थ्रू इस आयरन, एंगल आयरन पे होल्ड किए गए हैं, और यहाँ से हम इसको बिल्डिंग से इसको कनेक्ट किए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, और आपके समवेयर दिस मीटर एनर्जी बोर्ड पर हम सप्लाई लेंगे। ठीक है, सिंगल आयरन ब्रैकेट यूज़ किया गया हॉरिजॉन्टल में। दिस इज़ योर गार्ड वायर, ये आप लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने बताया गया था, दिस इज़ योर गार्ड वायर। ठीक है, एंड दिस इज़ योर अर्थ वायर, ऑफ कोर्स दिस इज़ योर फेज वायर, एंड दिस इज़ योर न्यूट्रल वायर। अब हमें करना क्या है कि एक फेज और एक न्यूट्रल सप्लाई देना है अपने कंज्यूमर को। सो इस फेज से सबसे पहले यहाँ पर एरियल, कह सकते हैं कि एरियल फ्यूजेज यूज़ किए जाते हैं। तो एरियल फ्यूज से आपने एक फेज ले लिया, ठीक है, और यहाँ से एक न्यूट्रल ले लिया, तो 2 वायर आपने यहाँ से ले लिए। अब इन 2 वायर्स को आप बंच करके यहाँ पर लेके आए, और यहाँ से फेज और न्यूट्रल आपका एनर्जी मीटर पे चला गया। ठीक है, सेम एज आपका इस अर्थ वायर से आपने एक वायर ले लिया और आपको बंच करके ये एनर्जी मीटर पे लेके चले आए। अब ये जो आपका फेज वायर है, ये फेज वायर, ये एक शेकल टाइप का इंसुलेटर लगा होता है, उसके थ्रू ये कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पर कपल किया जाता है, यहाँ पे होल्ड किया जाता है। अर्थ वायर के केस में यहाँ पर एक आई बोल्ट कनेक्शंस होते हैं, आई बोल्ट कनेक्शन के थ्रू इनको इस आयरन ब्रैकेट पे होल्ड करते हैं। तो आपके पास फेज आ गया, न्यूट्रल आ गया और अर्थ आ गया आपके इस एनर्जी मीटर पे। तो दिस इज बेसिकली योर सर्विस कनेक्शन। अब इस सर्विस कनेक्शन में ये जो आपका है, यहाँ पर आप जीआई पाइप यूज़ कर सकते हैं, या दीवार पर लकड़ी की कोई प्लगिंग करके उसको मीटर बोर्ड तक लाते हैं, और उसको हम केबल को यहाँ पर क्लिप के थ्रू क्लैम्प कर देते हैं। ये क्लिप्स लगी हुई हैं, क्लिप के थ्रू आप वॉल पे क्लैम्प कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हमें आपको एंगल आयरन ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइप के,
गार्ड वायर की ज़रूरत पड़ेगी, एरियल फ्यूजेस, ये सारे मटेरियल की ज़रूरत मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे मटेरियल आपको पॉइंट आउट करने पड़ेंगे कि इस टाइप के सर्विस कनेक्शन में जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी और मार्केट से उसकी परचेजिंग करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ राइट इट डाउन कि यहाँ पर आपको एक एंगल आयरन ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, गार्ड वायर की ज़रूरत पड़ेगी, एरियल फ्यूजेस, दिस इज़ योर एरियल फ्यूज़, दिस इज योर एरियल फ्यूज़, एरियल फ्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अर्थिंग के लिए अर्थ फायर की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रल है आपके पास, रील इंसुलेटर, ऑफ कोर्स जब ये गार्ड वायर आपके जो कनेक्टेड होते हैं ये यहाँ से रील इंसुलेटर के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं, दिस इज योर रील इंसुलेटर, तो आपको रील इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, शैकल इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी और केबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगेन सर्विस कनेक्शन में मीटर बोर्ड भी आप अज्यूम कर सकते हैं कि मीटर बोर्ड भी आपके सर्विस कनेक्शन का ही पार्ट है। नाउ दिस, ये जो केबल है आपकी, ये टोटली आपकी वेदर प्रूफ केबल होनी चाहिए, क्योंकि आप बाहर लगा रहे हो तो आपको नॉर्मल जो मौसम है उससे इसको प्रोटेक्ट करना है, पानी से प्रोटेक्ट करना है, रेन से प्रोटेक्ट करना है, तो इस टाइप के आपको मटेरियल्स की इसमें ज़रूरत पड़ेगी व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंगल आयरन ब्रैकेट हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ सर्विस कनेक्शन। नेक्स्ट आपका जो सर्विस कनेक्शन है वो है जीआई पाइप सर्विस कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक जीआई पाइप है जिसको हम कहते हैं नॉर्मली जस्ते की लोहे की पाइप है, क्लैम्प की मदद से दो जो सेकल इंसुलेटर हैं उसकी मदद से जीआई पाइप पर होल्ड किया जाता है आपका सर्विस पोल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और वहाँ से आप फेज और न्यूट्रल को अलग अलग पृथक करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ना अर्थ वायर को यहाँ पे अगेन हम आई बोल्ट की मदद से कनेक्ट करते हैं और ये तीनों कॉम्बिनेशन को लेके जाते हैं अपने घरों में। तो सपोज कीजिए ये आपके शक्ल इंसुलेटर लगे हुए हैं, तो एक आपका ये आ गया फेस का कनेक्शन लाइन से और एक आ गया आपका न्यूट्रल का कनेक्शन, ठीक है, ये लाइन से। अर्थ आपका नॉर्मल आई बोर्ड से कनेक्टेड है, तो नॉर्मली आप इसको जीआई पाइप के थ्रू लेके चले जाएंगे। तो पहले आप अर्थ का कनेक्शन करते हैं, तो अर्थ वायर जिस जीआई पाइप के थ्रू ही आपका यहाँ पे सपोज करिए ये आपका एनर्जी मीटर कनेक्टेड है यहाँ पर ओवर देयर, ठीक है। एनर्जी मीटर की भी अगेन हाइट स्टार्टिंग के क्लासेस में बताई गई थी कि एक स्टैंडर्ड हाइट होती है इसकी। तो एनर्जी मीटर के पास ये आपका आ गया यहाँ से अर्थ वायर सबसे पहला, ठीक है। अब आते हैं फेज और न्यूट्रल वायर में, तो पहले आप इन तीनों वायर्स की इसकी गार्डिंग कर दीजिए। तो ये आपकी गार्डिंग हो गई, रील इंसुलेटर के थ्रू आपने गार्ड वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज योर गार्ड वायर, जी वायर जिसको कहते हैं, और दिस इज योर रील इंसुलेटर, आर इंसुलेटर, एंड दीज आर योर शैकल टाइप इंसुलेटर, एस इंसुलेटर्स, ठीक है। अब फेज़ अगर आप यहाँ से उठा रहे हैं तो फेज़ के साथ आपका एक एरियल फ्यूज़ भी आएगा, तो यहाँ से फेज़ ले लीजिए, एरियल फ्यूज़ के थ्रू इस पाइप में आपने डाल दिया, और एक न्यूट्रल आपने यहाँ से उठा के इस पाइप में डाल दिया। अब इस पाइप के थ्रू विच इज़ बेसिकली दिस इज़ योर जीआई पाइप, इस पाइप के थ्रू आपके यहाँ पर वायर आ गए फेज और न्यूट्रल, आपके एनर्जी मीटर पे चले गए ना। अब ये सिचुएशन एक ऐसी है कि यहाँ पर देखिए ये जो आपका कनेक्शन है वो आपके बेंड कर सकता है इस पूरे मूवमेंट को। तो यहाँ पर आपने क्लैम्प के थ्रू एक स्प्रे वायर कनेक्ट किया हुआ है अपने घर की छत से इस टाइप से, लाइक हमने प्रीवियस केसेस में देखा था। स्प्रे वायर को आपने कनेक्ट किया है सो दैट कि ये आपका जो सर्विस कनेक्शन है वो बेंड ना हो किसी भी कंडीशन में। तो इसमें आपके क्या क्या सामान आपने यूज़ किए, इसमें आपने यूज़ किया गार्ड वायर जिसको हम लोग रक्षक तार कहते हैं, सेकल इंसुलेटर क्लैम्प के साथ, और एरियल फ्यूजेज यूज़ किए हैं, रियल इंसुलेटर यूज़ किया है, जीआई पाइप यूज़ किया है और स्ट्रे वायर यूज़ किया है। अगेन मीटर बोर्ड भी आपका माना जाएगा सर्विस कनेक्शन का ही पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप VIR केबल या PVC केबल यूज़ कर सकते हैं जीआई पाइप के थ्रू। अब ये इस टाइप का जो एंगल मूवमेंट दिया गया है वो इस वजह से दिया गया कि पानी की सिचुएशन में या वाटर फॉलिंग की सिचुएशन में रेन वाटर आपका इस पाइप को डिस्टर्ब ना करे और रेन वाटर से ये प्रोटेक्ट करे, इस वजह से ऐसा कनेक्शन दिया गया है। सो दिस इज अ सेकेंड टाइप ऑफ सर्विस कनेक्शन जिसमें आपने जीआई पाइप को कंसीडर किया है। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, दिस इज बेसिकली केबल सर्विस कनेक्शन। जो प्रीवियस के दो केसेस हमने डिस्कस किए थे उसमें आपका
जो सर्विस कनेक्शन था वो बेयर कंडक्टर था, नंगे चालक थे। यहाँ पर हम टोटली इसको इंक्लोज करेंगे केबल के थ्रू। तो लेट्स सी कि ये आपका सर्विस पोल है और ये आपका कोई घर है। तो इस घर तक आपको ये सर्विस कनेक्शंस को पहुँचाना है। यहाँ पर आप देखिए अर्थ वायर जो है आपके आई वोल्ट से फिक्स किए गए हैं और आपके आर वाई बी फेसेस जो है वो क्लैंप के थ्रू दिस सेकल इंसुलेटर यहाँ पे कनेक्टेड है। सेकल इंसुलेटर के थ्रू आपका कंडक्टर पास कर रहा है और क्लैंप के थ्रू आपने उसको फिक्स किया हुआ है। नाउ दिस इज अगेन योर गार्ड वायर जी वायर एंड दीज आर योर सेकल इंसुलेटर्स। ठीक है, क्लैंप के थ्रू आपने इनको फिक्स किया हुआ है। दिस इज योर क्लैंप। 3 फेजेस हैं आपके पास, आर वाई बी और एक न्यूट्रल है और आपने अर्थिंग से इसको अर्थ किया हुआ है। ना अगर आपको एक सिंगल फेज और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पे चाहिए तो किसी भी एक फेज से, लेट सपोज आपने इस वाई फेज से एक यहाँ पे एक फ्यूज़ आपने कनेक्ट कर दिया, एरियल फ्यूज जिसको कहते हैं, दिस इज योर एरियल फ्यूज़। इस वाई फेज से आपने एक कनेक्ट कर दिया और यहाँ से आपने एक ले लिया फेज, ठीक है, एंड यहाँ से आपने एक ले लिया न्यूट्रल। ये 2 वायर आपके पास आ गए। इन 2 वायर को केबल के थ्रू, केबल यहाँ पर आपकी अगेन यहाँ पर एक कह सकते हैं कि सेकल इंसुलेटर आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हुआ है और इस टाइप का कुछ सेकल इंसुलेटर है और यहाँ पर आपने ये केबल कनेक्ट की गई है। ठीक है, सो ये केबल, ये आपकी जो केबल है, केबल के 2 सिरे आएंगे। तो एक केबल आपकी आ गई यहाँ पर, ठीक है, और एक आपने अर्थ वायर से कनेक्शन लिया हुआ है। तो अर्थ वायर से एक कनेक्शन लेके ये, तो 2 वायर आपके बेसिकली यहाँ पे आ गए और इसको आपने यहाँ पे सेकंड इंसुलेटर से क्लैम्प कर दिया। नाउ यहाँ पर बेंडिंग करके आप इस पूरे असेंबली को लेके जाएंगे अपने एनर्जी मीटर पे। सपोज करें ये आपका एनर्जी मीटर है, तो यहाँ पर आप लेके आए एक अर्थ वायर और फेज न्यूट्रल वाला एक केबल, ये दोनों आपने यहाँ पर इसको दे दिया। अगेन ये केबल आपकी पूरी वेदर प्रूफ केबल होनी चाहिए। इसको आपने यहाँ पे क्लिप के थ्रू होल्ड कर दिया है या क्लैम्प कर दिया है। ये आपका हो गया सर्विस कनेक्शन। जीआई वायर हम यूज़ करते हैं अर्थ के लिए। सो जीआई वायर एज अ अर्थिंग मटेरियल। एरियल फ्यूजेस हैं आपके कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, जीआई अर्थ वायर लगेगा, एरियल फ्यूज़ लगेंगे, सेकल इंसुलेटर लगेगा क्लैम्प के साथ, अगेन गार्ड वायर लगेगा, सम क्लैम्प्स लगेंगे और वेदर प्रूफ केबल लगेगी। तो इस टाइप के दिस इज योर ग्राउंड लेवल बेसिकली। और यहाँ पर ये कुछ आपका 1/6 पार्ट आपका भूमिगत किया गया हुआ है, ज़मीन के नीचे दिया गया है। तो ये आपका जो सर्विस कनेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं केबल टाइप सर्विस कनेक्शन। नेक्स्ट वी हैव एंगल आयरन सर्विस कनेक्शन विच इज़ वर्टिकल टाइप। फर्स्ट केस में आपका जो एंगल आयरन सर्विस कनेक्शन था दैट वाज योर हॉरिजॉन्टल टाइप। यहाँ पर आप वर्टिकल टाइप एंगल आयरन कनेक्शन की बात कर रहे हैं। उस केस में आपने एंगल आयरन यहाँ पे कुछ लिया था हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर आपने जो एंगल आयरन का सपोर्ट दिया है वो आपने वर्टिकली दिया है। यहाँ पर वॉल से इसको माउंट किया है, वॉल पे इसको आपने माउंटिंग की हुई है। अगेन एक क्लैम्प के थ्रू आपने यहाँ पे कुछ सेकल इंसुलेटर लगाए हुए हैं। ये क्लैम्प के थ्रू आपने सेकल इंसुलेटर लगाए हैं और आपका लाइन यहाँ से आके इंसुलेटर पे बेंड कपल्ड की गई है। दिस इज़ न्यूट्रल एंड दिस इज़ फेज। आई बोल्ट के थ्रू अगेन आपने यहाँ पे अर्थ वायर यूज़ किया है और अगेन यहाँ पर आपने एक गार्डिंग कर दी है सो दैट कि ये आपके जो कनेक्शंस हैं या ये जो वायर हैं वो एक दूसरे को टच ना करें। तो दिस इज़ योर रील इंसुलेटर, आर इंसुलेटर के थ्रू आपने गार्डिंग की गई है। दिस इज़ योर गार्ड वायर, जी वायर। अगेन अब यहाँ पर आपको फेज़ और न्यूट्रल फिर से लेना है। तो फेज़ के लिए मैंने बताया कि एरियल फ्यूज़र्स के थ्रू हम फेज़ कनेक्ट करेंगे और डायरेक्टली आप न्यूट्रल ले लेंगे एंड इन दोनों कॉम्बिनेशन को अर्थ वायर के साथ आप इस जीआई पाइप या इस आयरन पाइप के थ्रू नीचे लेके जाएंगे। तो यहाँ से आपने एक फेज़ ले लिया, फेज़ को आपने दिस एरियल फ्यूज से ले लिया और ये आपका हो गया फेज़ और यहाँ से आपने ले लिया एक न्यूट्रल। ठीक है, तो ये आ गया फेज़ और न्यूट्रल, यहाँ से ले लिया आपने अर्थ। ये वायर आपका इसके थ्रू आ गया नीचे, ये आपका आ गया अर्थ वायर पैरेलल टू दिस कनेक्शन। और ये दोनों असेंबली आपकी यहाँ पे आ गई समवेयर, यहाँ पे आपने एनर्जी मीटर कनेक्ट किया होगा और यहाँ पे आके हमने इसको जोड़ दिया। नाउ दिस एंगल आयरन में
इसको रैप करेंगे केबल को, तो इस केबल के थ्रू इसकी रैपिंग की जाती है। यहाँ पर इसको केबल को इस आयरन के थ्रू होल्ड किया जाएगा। ये इसमें से एक आपका जीआई वायर है अर्थ वायर के लिए, और एक आपका कंडक्टिंग मटेरियल के लिए फेज और न्यूट्रल है। ठीक है, अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि ये जो आपका सर्विस एंगल आपने यूज़ किया है ये बेंड कर सकता है इस साइड में। सो यहाँ पर आप अगेन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्ट्रे गार्ड्स। ठीक है, स्ट्रे गार्ड यूज़ करके इसको स्ट्रे वायर के थ्रू होल्ड कर सकते हैं अपनी छत से। सो दिस इज योर स्ट्रे वायर। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ वर्टिकल फॉर्मेशन ऑफ एंगल विच इज़ नोन एज एंगल आयरन सर्विस कनेक्शन, और इस तरीके से हम अपने घरों में सप्लाई ले लेते हैं सर्विस पोल के थ्रू। सो एक केस और बचा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट केस, जिसमें हम अब LT या कह सकते हैं लो टेंशन ट्रांसपोर्ट केबल सर्विस कनेक्शन की बात करते हैं, जिसको आप अंडरग्राउंड भी लेके जा सकते हैं और एयर में भी लेके जा सकते हैं। सो जो फिफ्थ कनेक्शन है दैट इज़ योर दिस LT ट्रोपोडोर केबल सर्विस कनेक्शन। बेसिकली जो बड़े आपके कंज्यूमर्स होते हैं लाइक ट्यूबवेल है या कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, उसके लिए यह रहता है, जहाँ पे डिस्टेंस जो होता है आपके सर्विस पोल से, दिस इज़ योर सर्विस पोल बेसिकली, और यहाँ से यहाँ के बीच में एक लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस होता है, तो बीच में आपको इंटरमीडिएट पोल कनेक्ट करने पड़ते हैं। लेट्स सी आपने दो पोल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, सम अप्रॉक्सीमेट 50, 70, 80 मीटर्स के डिस्टेंस रखते हैं इन तीनों में, इन दोनों में, दोनों के एडजेसेंट डिस्टेंस इतनी रखी जाती है। तो यहाँ पर आपने एक डबल पोल स्ट्रक्चर का, दिस इज़ योर DP स्ट्रक्चर टाइप पोल लिया है, डबल पोल स्ट्रक्चर टाइप का पोल हमने लिया हुआ है, जहाँ पर देखिए आप कि 3 फेज़ आपके आ रहे हैं, R फेज़, Y फेज़ एंड B फेज़। इन तीनों फेजेस का कनेक्शंस कुछ आता है, ऐसा होता है कि यहाँ से ये फेजेस आपके कनेक्ट किए जाते हैं। दिस फेजेस ये बेसिकली आपका डिस्क इंसुलेटर से इन्होंने सर्विस पोल से इसको बेंड किया हुआ है, क्लैम्प किया हुआ है। सो दिस इज योर डिस्क इंसुलेटर। अब यहाँ से आपके एक ये वायर जो होते हैं ये आपके इन लिंक्स पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। नाउ ये लिंक्स, ये दो लिंक्स आपकी इंटरकनेक्टेड है, मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी लिंक्स हैं, तो इस लिंक के थ्रू ट्रांसफार्मर की इस बुशिंग्स में आपको 3 फेजेस मिल जाते हैं, RY एंड B फेज। ओके, पिन टाइप का इंसुलेटर यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये यहाँ पे भी इंसुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप पिन टाइप का इंसुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमने ये बनाया नहीं है, यहाँ पे पिन टाइप का इंसुलेटर लेके आप उनसे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके फ्यूजेस कनेक्ट किए गए हैं, तीनों फेज पे आपने फ्यूज़ दे दिया है, और इसके साथ यहाँ पर एक ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड का एक स्विच दिया जाता है, जो हैंडल स्विच होता है, ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड का यहाँ पे एक हैंडल दिया जाता है, सो दैट कि अगर आप इसको मैनुअली ऑपरेट करें तो ये आपके जो कनेक्शन है वो कट हो जाए, आप मेंटेनेंस में या किसी और प्रॉब्लम में आप इसको मैनुअली ऑपरेट करके इसको यहाँ से कनेक्शन को कट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इस ट्रांसफार्मर की जो दिस इज योर बेसिकली ट्रांसफार्मर, तो इस ट्रांसफार्मर की आउटगोइंग से, आउटगोइंग केबल है, मान लीजिए ये आपकी आउटगोइंग केबल आपने बना दी है। विल सी कि ये आउटगोइंग केबल क्या होती है, इसका मटेरियल क्या यूज़ होता है, अभी हम एक इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। तो ये आपकी आउटगोइंग केबल है, इस आउटगोइंग केबल से आपने ये तीनों कनेक्ट कर दिया RYB फेस, और इसी ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से आपने एक न्यूट्रल भी दे दिया। ठीक है, अब इस केबल को, ये जो केबल यहाँ निकली इसको भी यहाँ पे क्लैम्प कर लेते हैं। तो लेट सपोज कि ये आपके सेकंड इंसुलेटर टाइप के ये जो क्लैम्प्स लगे हुए हैं ये आपके कनेक्शंस हैं, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया RYB एंड न्यूट्रल, और इस क्लैम्प से जो इस केबल से जो वायर आया इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो सर्विस कनेक्शन से जो लाइन आई, ट्रांसफार्मर ने स्टेप डाउन किया, ट्रांसफार्मर मान लीजिए 11 kV का ट्रांसफार्मर आप यूज़ कर रहे हैं, सो इस 11 kV ने 400 वोल्ट पे इसको स्टेप डाउन कर दिया। ठीक है, अब 3 फेज़ की लाइन 400 वोल्ट पे आप दे सकते हैं, या इससे एक फेज़ लेके आप 220 वोल्ट भी आप सप्लाई कर सकते हैं। अगेन दीज ऑल पोल्स आर कनेक्टेड विद आई बोल्ट अर्थ वायर, तो यहाँ पे आपने सबको एक कनेक्शन दे दिया आई बोल्ट के थ्रू, अर्थ वायर आपका पूरे सारे पोल्स में कनेक्टेड है।
और यही आपकी अर्थिंग हम घर पे भी लेके जाएंगे। तो ये सारे आपके कनेक्शन कर दिए गए हैं ना। ये आपके जो इंसुलेटर हैं ये बाहर की तरफ हैं, तो यहाँ से इसको आप ऐसे कर दीजिए, तो ये आपके कनेक्टेड है दूसरे पोल से। मान लीजिए ये आपके कनेक्शन हो गया, तो ये आपने दूसरे पोल से कनेक्ट कर दिया। अगेन गार्डिंग के लिए यहाँ पे आप गार्ड वायर यूज़ कर सकते हैं, लगा लीजिए एक रील इंसुलेटर के थ्रू गार्ड वायर लगा लीजिए, सो दैट कि ये फेजेस आप एक दूसरे में कनेक्शन ना हो। तो ये आपने गार्ड वायर कनेक्ट कर दिया और ये आपने गार्ड वायर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया गार्ड वायर। दिस इज़ योर LT केबल बॉक्स। ये आपका यहाँ LT केबल बॉक्स है। दिस इज़ योर LT केबल बॉक्स, जहाँ से आपने टर्मिनल्स को अपने निकाल लिया। ठीक है, दिस इज़ योर ट्रांसफार्मर। दीज आर योर फ्यूज सेट्स। अगर आप मेंशन करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो। दिस इज़ योर फ्यूज सेट एंड दिस इज़ योर ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड 11 kV स्विच। ठीक है, नाउ एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि यहाँ पर इस पोल को आप इस ट्रे के थ्रू, सपोज करिए यहाँ से आपने एक स्ट्रे वायर लिया है और इस पोल को आपने समवेयर यहाँ पर आपने कनेक्ट कर दिया है। इस पोल को आपने स्ट्रे वायर, दिस इज योर स्ट्रे वायर, स्ट्रे वायर के थ्रू आपने इसको कनेक्ट कर दिया है। बेंडिंग की सिचुएशन ना है इस वजह से आपने किया है। दिस इज योर पोल, दिस इज योर सिंगल पोल स्ट्रक्चर, या आप सिंपल पोल लिख दीजिए यहाँ पे। दिस इज योर पोल एंड दिस इज अगेन अ पोल। नाउ अब आपके पास इस ट्यूबवेल के लिए या इस स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जो वायर्स आएंगे या जो 3 फेज का सिस्टम अगर 3 फेज 4 वायर का, वो इस पर्टिकुलर पोल से आएगा। दिस ऑल सेकंड इंसुलेटर्स आर क्लैंप। यहाँ पे मैंने क्लैंपिंग दिखाई नहीं है, चारों तरफ से क्लैंप किए जाते हैं इंसुलेटर्स को, तो ये क्लैंप किए गए हैं। अब यहाँ से 3 फेज और एक न्यूट्रल आप यहाँ से उठा लीजिए। तो 3 फेज में सब फेजेस में आप पहले तो एरियल फ्यूजेस लगा दीजिए। तो सारे फेजेस में आपने एरियल फ्यूज लगाए हैं और एक न्यूट्रल, तो ये आपने एक न्यूट्रल ले लिया और ये 3 फेज ले लिए। ठीक, ये यहाँ पर केबल बॉक्स इस पे माउंटेड होगी, मैं बाहर दिखा रहा हूँ बट वो इस पे पोल पे ही माउंटेड होगी। तो लेट सपोज दिस इज योर केबल बॉक्स। केबल बॉक्स पे आपके सारे टर्मिनल गए। अब ये केबल आपकी, अगर हम इसको एयर कनेक्शन कहें तो ये केबल आपकी यहाँ पर आ जाएगी सीधे GI पाइप के थ्रू, यहाँ पे माउंट कर दी जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए आपका एनर्जी मीटर है इस इंडस्ट्री का या इस कंज्यूमर के प्रीमिसेस का, ये आपका एनर्जी मीटर है। तो अगर आप एयर कनेक्शन कर रहे हैं तो इस केबल के थ्रू वायर ले आके इस केबल की वायर को ले जाके आप यहाँ पे माउंट कर दीजिए। ये आपकी केबल आ गई और ये आपने यहाँ पे माउंटिंग करके इस एनर्जी मीटर को ट्रांसमिट कर दिया या इस एनर्जी मीटर को सप्लाई दे दी। सो दिस इज योर LT ट्राइपोड डोर केबल सर्विस कनेक्शन इन केस ऑफ एयर। अगर आप इसको इन केस ऑफ ग्राउंड लेके चलें या अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो वहाँ पर ये वाला जो डायग्राम में ये वाला हिस्सा है ये नहीं रहेगा और वहाँ पे आपकी केबल बॉक्स के थ्रू आ जाएगी ग्राउंड में। ठीक है, अब यहाँ ग्राउंड से ग्राउंडिंग होके आपकी केबल एनर्जी मीटर पे कन्वर्ट हो जाएगी। जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे आके फ़ोन आ गया था, सॉरी। यहाँ पे आपके आके एनर्जी मीटर अंडरग्राउंड केबल के थ्रू एनर्जी मीटर पे आपके कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस लाइन इज योर फॉर अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन एंड दिस लाइन इज फॉर योर एयर सर्विस कनेक्शन। दोनों ही सर्विस कनेक्शन यहाँ पे एक ही डायग्राम में दिखा दिए गए। इस केबल के साथ आपकी एक अर्थ वायर भी आएगी, ये ध्यान रखिएगा। GI अर्थ वायर होगी 8 गेज की, तो वो भी इसके साथ आएगी। नाउ सी, ये वाले पोल पर तो आपको दोनों साइड टेंशन मिलना है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले पोल पे टेंशन इस साइड नहीं मिल रहा था तो आपने एक स्ट्रे वायर कनेक्ट किया था। सेम एज आपको एक स्ट्रे वायर यहाँ भी देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी आपको टेंशन नहीं मिल रही है। या आप कह सकते हैं 2 आप स्ट्रे वायर यहाँ पे दे दें। तो ये आपने एक स्ट्रे वायर के थ्रू इसको फिक्स किया हुआ है अपने अर्थ से।
ठीक है, इसको आपने फिक्स कर दिया है। अब इसको इस साइड से भी टेंशन मिल रही है और इस साइड से टेंशन तो उसको मिल रही थी, तो तनाव की वजह से ये फिक्स होल्ड रहेंगे। सो अगर आप इसके मटेरियल्स की बात कर लें तो आपको डिस्क इंसुलेटर इसमें यूज़ हो रहा है। अगर आप डबल पोल स्ट्रक्चर को कंसीडर करके चल रहे हैं, देन वी हैव एरियल फ्यूजेस, देन वी हैव रील फ्यूजेस, देन वी हैव दिस RYB फेस पोल है आपके पास, और ये एसेसरीज हैं। टोटल एसेसरीज आपकी यूज़ की जा रही हैं इस डायग्राम में। लेट मी अटेंड अ कॉल, प्लीज़ वेट। ओके, सो इस LT ट्रोपोडोर केबल सर्विस कनेक्शन में बेसिकली हम लोग जो बड़े व्यवहारिक संस्थान या ट्यूबवेल के उपभोक्ता हैं उनको विद्युत प्रदान करते हैं इस टाइप के सर्विस कनेक्शन से, जिसको हम लार्ज केबल के थ्रू यूज़ करते हैं। LT ट्रोपोडोर केबल बेसिकली 3.5 या कह सकते हैं 4 कोर की केबल होती है, जो 1100 वोल्ट केबल यूज़ की जाती हैं। और प्रेमिसेस में, उपभोक्ता के जो प्रेमिसेस हैं उसमें इसको आप अंडरग्राउंड और मैं इस केबल की बात करूँ, दिस इज़ LT डोर केबल, अंडरग्राउंड या हवा में खींच के ले जा सकते हैं। ठीक है, केबल को केबल बॉक्स के थ्रू संयोजन जो आपका किया जाता है विभागीय खंभों पर संयोजन बॉक्स पे, तो ये दिखाया गया केबल बॉक्स इसी खंभे पे संयोजित किए जाते हैं। तो कुछ इस टाइप का आपका फॉर्म होता है डायग्राम। अब अगर आप इसी को एज अ न्यूमेरिकल कंसीडर कर लें कि मान लीजिए एक आपका ट्यूबवेल है या एक आपका कोई उपभोक्ता है, वो 440 वोल्ट 3 फेज सप्लाई में, यहाँ की बात करूँ, दिस इज़ योर कंज्यूमर, और कह सकते हैं दिस इज़ योर ट्यूबवेल पंप हाउस। तो यहाँ पर ये कोई कंज्यूमर है, आपके 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई इसको चाहिए। तो इसको आप अगर आप डबल पोल स्ट्रक्चर से सप्लाई दे रहे हैं तो ये डायग्राम परफेक्ट है इसके लिए। नाउ अगर सपोज करिए कि यहाँ पर इस कंज्यूमर की इस स्ट्रक्चर से 300 मीटर की डिफरेंस हो या डिस्टेंस हो, तो यहाँ पर उसका संयोजन कैसे बनेगा या उसके कौन कौन से मटेरियल उसके लिए यूज़ किए जाएंगे। लेट जस्ट डिस्कस द मटेरियल, क्योंकि टाइम भी आपका एक्सीड कर रहा है। तो अगर आप 300 मीटर का सर्विस कनेक्शन यहाँ पे ऐड करें, तो मान लीजिए ये आपका कंज्यूमर था, 300 मीटर दूर है, और ये आपका डबल पोल स्ट्रक्चर है, या इसको ऐसे ना बना के एक ये सर्विस लाइन है आपकी, इस टाइप से सर्विस लाइन आई है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और यहाँ से इस कंज्यूमर को देना है। तो हार्डली हम लोग 80 मीटर का डिफरेंस रखते हैं दो पोल के बीच में। तो यहाँ पे टोटल आपके कितने आ जाएंगे पोल, आ जाएंगे एक 80 मीटर का, ये 1 2 3, तो ये हो जाएगा 80 80 240, और एक कर दीजिए आप 60 मीटर का, तो ये आप मान लीजिए 60 मीटर। तो 80 मीटर के डिस्टेंस पे पहला पोल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ये चौथा। तो 4 पोल आपको यहाँ पर कनेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल की बात मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे 2 पोल का स्ट्रक्चर बनाया है, आप इसको इंटरमीडिएट 2 और पोल इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपका मीटर बोर्ड है सर इस कंज्यूमर का, और सिंगल लाइन डायग्राम कुछ इस टाइप से है। तो अगर आप 4 पोल की आपको ज़रूरत पड़ रही है इंटरमीडिएट और एक 2 पोल स्ट्रक्चर की, तो टोटल मटेरियल आपको कितना यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। दिस 2 पोल कनेक्शन में आपको सेकल इंसुलेटर लगे हैं, क्लैंप्स लगे हैं, LT डोर केबल लगी हुई है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर की कितनी कितनी साइजेज़ हैं, कितने कितने मीटर के कनेक्शन है, आप उस मीटर के अकॉर्डिंग उसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगेन LT डोर ट्रोपोडोर 10 mm क्रोड केबल यहाँ पे लगी हुई है 1100 वोल्ट की। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 5 मीटर का ये कनेक्शन है। 5 मीटर हार्डली आपका 25 मीटर के रेट से मिलता है मार्केट में, 125 रुपीज़ का ये मिलेगा। देन PVC वायर और केबल क्लैंप्स, ये आपके बाइंडिंग वायर्स हैं, तो ये आपने यूज़ किए होंगे। आई बोल्ट क्लैंप आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये बात तो हो गई आपके डबल पोल स्ट्रक्चर की। सिंगल पोल स्ट्रक्चर के लिए अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपने 4 न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग 4 सिंगल पोल स्ट्रक्चर के ये यूज़ किए जाएंगे। तो इसमें आपको चारों में अलग अलग सेकल इंसुलेटर लगेंगे। ठीक है, उनके क्लैंप्स लगेंगे, नंबर प्लेट लगेगी, एक डेंजर बोर्ड भी आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। डेंजर बोर्ड आपको यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ेगा, और बाइंडिंग वायर भी यूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप कनेक्शंस को बाइंड करेंगे। ठीक है, और लास्ट वाले खंभे पे आपको स्ट्रे वायर का यूज़ करना पड़ेगा, 4th वाले पर। तो 2 स्ट्रे वायर अगर आप ले लें तो ये मीटर आप देख लीजिए ये कितने डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रे वायर यहाँ पे यूज़ कर लेंगे।
ठीक है। ये आपकी जो सप्लाई कनेक्शंस हैं, इसके लिए आप एल्युमिनियम कंडक्टर यूज़ करेंगे। बेसिकली इस न्यूमेरिकल के लिए बेसिकली आप मान के चलिए 3/3 mm का आप एल्युमिनियम कंडक्टर यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स 4 कंडक्टर हम लेके चल रहे हैं, 3 फेज 1 न्यूट्रल के, तो 4 आपके आएंगे। तो टोटल आपकी डिस्टेंस क्या आएगी 4 × 300 मीटर, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1200 मीटर के आपको एल्युमिनियम ACCR कंडक्टर यूज करना पड़ेगा। अब इसमें आपको सैग भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो आपको इसमें मान लीजिए 5% का आप एक्स्ट्रा वेटेज लेके चलिए इसको, ठीक है। एक GI वायर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, भूमिगत ये जो अर्थिंग वायर है उसके लिए। एंड लास्ट में जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको फिर से एक LT ट्रोपोडोर 4 करोड़ केबल की 10 mm की ज़रूरत पड़ेगी 1100 वोल्ट की श्रेणी के लिए। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट अगर केबल बॉक्स से आप यहाँ पर अंडरग्राउंड जा रहे हैं तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर की डिस्टेंस रखी जाती है। या आप ओवरहेड के केस में भी जा रहे हैं तो यहाँ पे 10 मीटर की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट रहती है। तो आपको ये LT डोर केबल इस साइड भी चाहिए, सर्विस साइड भी चाहिए, और इस साइड चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर साइड भी चाहिए, ठीक है। फिर आपको गार्डिंग के लिए ये जो आपने गार्ड वायर यूज़ किए हैं, आपको हर जगह गार्ड वायर यूज़ करने पड़ेंगे केबल के पास, सॉरी पोल के पास। एंड सेम एज आपके फ्यूजेस लगेंगे किटकैट 30 एम्पियर के, 15 एम्पियर के भी फ्यूजेस लगेंगे। एक एनर्जी मीटर यहाँ पे लगेगा आपका, ठीक है। कुछ फुटकर सामग्री अगर आप देखिए तो उसमें लकड़ी वुडन भी लगेगी, वुडन की गिट्टियाँ लगती हैं, प्लग्स जिसको हम कहते हैं। एंड शैडल लगते हैं, इसको बेंड करने के लिए, होल्ड करने के लिए शैडल का कनेक्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये शैडल लगते हैं यहाँ पे इसको करने के लिए। तो ये कुछ आपके मटेरियल्स की इस पर आपको ज़रूरत पड़ेगी सर्विस कनेक्शन के लिए। आपके ऑफकोर्स एरियल फ्यूजेस मैंने मेंशन नहीं किया, तो एरियल फ्यूजेस भी आप इस पे देखिए। आपने एरियल फ्यूजेस लगाया तो एरियल फ्यूजेस लगेंगे, रील इंसुलेटर लगेगा आपका, केबल बॉक्स आपकी 2 लगेंगी, एक डिस्ट्रीब्यूटिंग इंड पे और एक यहाँ पर सॉरी एक डिस्ट्रीब्यूटिंग इंड पे, कंज्यूमर इंड पे। तो ये सारे मटेरियल्स आपको पर जब आप ऐसा टाइप का कनेक्शन को इंस्टॉल करोगे तो इन सारे मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट में आप इसके स्टोर के लिए देन लेबर चार्जेस को ऐड करेंगे, देन सम कंटिजेनियस चार्जेस को ऐड करने के बाद आपके एस्टिमेशन आएगा इस टोटल केबल सर्विस कनेक्शंस का, इंस्टॉलेशंस का। सो दिस इज़ एक केस स्टडी के टाइप में मैंने देखा कि इस टाइप में आपको कितनी वैल्यूज़ ज़रूरत पड़ेगी मटेरियल के लिए। So it's already 35+ minute. So I am going to wind up this session of type of service connection. I hope and I wish कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो, क्योंकि बहुत डीप में मैं नहीं गया हूँ। तो एक आपको रिव्यू मिल गया होगा, एक आपको स्ट्रक्चर मिल गया होगा टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शंस के लिए, और आपके BTE सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो thank you all of you. Again please I am requesting कि please subscribe my channel Polytech Guru and click the bell icon so that you will get my video as fast as you I uploaded this video. So यहाँ से अब मैं रेस्ट करता हूँ अपने आप को. So thank you very much. Thank you for watching this video.